हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है भारतीय ट्यूटोरियल में। तो आज हम शुरू करेंगे 2C की सवालें। इसके पीछे हम बेसिक चीज़ें बता चुके थे, तो जिसको आप लोग देख चुके होंगे। तो आगे देखिए 2C के लिए पहली सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए हम पहला ले रहे हैं सवाल। पहला है 2x घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसका दिया गया है शून्यक अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो पहले इसका शून्यक चेक कर लिया जाए कि शून्यक है कि नहीं। तो अल्फा बराबर 1/2 है, इसका मतलब x का मान है। तो यहाँ लिख लीजिए ये x बराबर 1/2 रखने पर, तो x का मान रखेंगे यहाँ। मान लीजिए व्यंजक p 1/2 है, तो ये हो जाएगा, ये p लगाएं या न लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए अगर दिक्कत हो तो। 2x घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो 2x का मान 1/2 रखेंगे, घाते 3 प्लस 1/2 घाते 2 माइनस 5 1/2 प्लस 2। इसमें क्या हुआ, केवल जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 रख दिए हैं। अब इसको हल करना है। तो 2 गुणे 1 घाते 3 1 ही रहेगा, 2 घाते 3 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 1 घाते 2 1 रहेगा, 2 घाते 2 2 दूनी 4 माइनस 5 1 5/2 प्लस 2। तो ये तो कट जाएगा, 2 चौक 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 1 रहेगा, 4 है तो 1 रहेगा, माइनस 2 है, 2 दूनी 4 2 5 10 प्लस, तो यहाँ /1 अगर है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 2 10 माइनस 10/4 बराबर 0। तो 10 में 10 घटा 0, तो 0 में 4 भागेंगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये शून्यक सही है, पहला सही है। ऐसे हम चेक कर लेंगे दूसरा वाला। तो x बराबर क्या रखेंगे, दूसरा 1, x बराबर 1 रखने पर पहले समीकरण बहुपद उतार लेंगे। 2x घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 कोष्टक में 1 घाते 3 प्लस 1 घाते 2 माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। तो 1 घाते 3 1 ही रहेगा, 2 1 के 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5 माइनस 5 5 5 घटा 0। देख रहे हैं ना, प्लस प्लस वाला आपस में जुड़ेगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ेगा, तब बाद में प्लस माइनस घटेगा। तो इस तरह से 2 प्लस है 1 प्लस है, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 माइनस 5 5 5 घटा 0। तो ये भी सत्य है। इसके बाद हम चेक करेंगे x बराबर -2 रखने पर। 2x घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो 2x का मान -2 घाते 3 प्लस -2 घाते 2 माइनस 5 -2 प्लस 2। तो 2 घाते 3 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 होगा, क्योंकि घात विषम है। जब घात विषम होती है तो ऋणात्मक संख्या ऋण ही आता है, जब घात सम होती है तो ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ इसकी घात विषम है, इसका मतलब माइनस में आएगा। तो -2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 -2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। तो -16 प्लस 10 4 14 2 16, ये भी 16 हो गया। तो 16 में 16 घटा 0। तो इस तरह से आप लोग इसको चेक कर लेंगे शून्यक सही है कि नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए सभी शून्यक सत्य हैं, इसलिए सभी शून्यक सत्य हैं। अब इसके बाद गुणांकों के भी संबंध को सत्यापित करना है।
तो यहाँ पर इसके तीन शून्यक दिए गए हैं, तो तीनों शून्यक पहला बराबर 1/2, दूसरा अल्फा बीटा हो जाएगा 1 और गामा तीसरा होगा -2। तो इस तरह से अब हम इसको चेक करेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल तीनों जोड़ेंगे तो 1/2 -2 में से 1 घटा 1, फिर 1 -2 के 2/2, 2 में से 1 घटा -1/2। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। तो -b/a यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो -b का मान -1 और a का मान 2 है। तो -1/2 -1/2 ये सत्य है। इसके बाद शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो शून्यकों गुणनफल इसका गुणा होगा 1/2 का 1 में, प्लस बीटा गामा इसका गुणा होगा 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2। अब इसको हल कर लीजिए, तो 1 के 1/2 -2 1 के 2 -2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1/2 -2 1 3, तो 1 -2 3 6/2, तो 6 में 1 घटेगा -5/2। अब शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा? इसमें c/a होता है, तो c/a, c का मान -5/a का मान 2, -5/2 ये भी सत्य है। आप तीसरा चेक कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा? तीनों का गुणा, तो 1/2 गुणे 1 गुणे -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -1 और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? -d/a होता है। तो -d का मान यहाँ क्या है? 2 है, तो -2/2 कट जाएगा, बराबर ये -1 बचेगा, ये भी सत्य है। ठीक है, तो तीनों सत्य है, इसका मतलब गुणांकों के बीच संबंध जो है वो सत्य है। तो यहाँ लिख दीजिए आगे सत्यापित हुआ, इसलिए सत्यापित। तो ये पहला सवाल हम बता दिए हैं, इसी तरह आपको दूसरा लगा लेना होगा। ठीक है, तो दूसरा इसी तरह आपको खुद हल करना होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरी सवाल, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 हैं। तो आपको ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिनका ये शून्यकों का योगफल और दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो ये एकदम सिंपल सवाल है, इसको आप सूत्र में मान रख देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा इसका उत्तर। तो ये केवल आपको सूत्र याद रहना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होगा? त्रिघात बहुपद x घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ पर इसमें x घाते 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 है इंटू x स्क्वायर प्लस इसका मान 7 है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान 14 है, तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ एक माइनस वहाँ भी है। बस यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो अगर ऐसे दिक्कत होती हो तो आप लोग इसका मान पहले ही लिख सकते हैं जो दिया गया है। यहाँ लिख लीजिए, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7 और अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तो इस तरह से इसका मान इसमें फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सवाल आ जाएगी। ठीक है। देखिए तीसरी सवाल, यदि बहुपद x घाते 3 - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हों तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहले शून्यकों का योगफल गुणनफल की सहायता से इसको निकाला जा सकता है। तो x घाते 3 - 3x² + x + 1, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल तीनों शून्य दिए गए हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो a - b प्लस a प्लस a प्लस b बराबर -b/, एक जगह यहाँ हो सकता है माइनस माइनस प्लस 3/a, a का मान यहाँ है 1। तो b से b कटेगा तो a जुड़ेगा 3a, 3a बराबर 3, तो a बराबर 3/3, तो a बराबर 1 हो गया, 1 उत्तर आ गया। इसी तरह b वाला भी निकालना होगा। तो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा बीटा मतलब दो शून्यकों का गुणनफल, तो a - b गुणे a प्लस a इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर c/a का मान क्या है, c यहाँ 1 होगा और a 1/1। इसको हल कर लीजिए। तो a का मान रख दीजिए, 1 मालूम है, 1 माइनस b इंटू 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस b प्लस 1 प्लस b 1 माइनस b बराबर 1। तो 1 अंदर गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, 1 माइनस b प्लस 1 प्लस b प्लस ये वर्गांतर से हो जाएगा 1 - b² बराबर 1। तो 20 b कटा, 1 1 2 1 3। तो यहाँ देखिए 3 माइनस b² बराबर 1, तो -b² बराबर 1 माइनस 3, तो -b² बराबर -2, तो b² बराबर 2, तो b बराबर करड़ी में 2। तो a और b का मान मालूम हो गया, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर करड़ी में 2, यही पूछा गया था। देखिए चौथी सवाल, यदि बहुपद x घाते 3 + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, आपको इसका गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड इसका करेंगे तभी इसके शून्यक मालूम होंगे। तो गुणनखंड ये 3 घात वाला व्यंजक है तो इसका आदि अंत से होगा नहीं, इसका शेषफल प्रमेय से करना होगा। तो शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय क्या होता है इसको आप लोग 9वीं में पढ़े होंगे। तो शेषफल प्रमेय जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका कोई गुणनखंड इसका गुणनखंड होगा, पूरे व्यंजक का गुणनखंड। तो पहले देखिए आगे, अंतिम पद 12 के गुणनखंड क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 और +-6 और +-12 हैं। तो इन्हीं में से कोई न कोई इसका गुणनखंड अवश्य होगा। तो +-1 का मतलब या तो +1 या तो -1 या तो +2 या तो -2। तो इस तरह से कोई न कोई इसका गुणनखंड जरूर होगा। तो सबको आपको चेक करना होगा कि ये किससे इसका शेषफल शून्य होता है, मतलब कौन इसका शून्यक होगा, जो शून्यक होगा वही गुणनखंड होगा। तो हम x बराबर पहले 1 रखते हैं, इसलिए x + 1 बराबर 0। तो x बराबर -1 रखने पर, तो x + 1 मतलब
+1 रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हम -1 रख रहे हैं यहाँ पर। रखने पर शेष, तो इसको पहले उतार कर चेक कर लीजिए। 9x² + 20x + 12, तो x का मान -1 रखेंगे, घाते 3 प्लस 9 -1 घाते 2 + 20 -1 + 12। क्या किया गया, इसमें केवल x का मान रखा गया है -1। -1 कहाँ से मिला, इसी से मिला है, इसी में कोई न कोई होगा, तो अभी हम चेक कर रहे हैं। तो -1 घाते 3 -1 ही रहेगा, 1 का वर्ग 1, तो 9 1 के 9 + 9 -20 1 के 20 + 12, तो प्लस प्लस जोड़ लीजिए, माइनस माइनस, तो 20 1 21 -21, 12 9 21, ये भी प्लस में रहेगा, तो ये आ गया 0। देखिए पहली बार में ही सेट हो गया। तो इसका मतलब x + 1 दिए गए व्यंजक का शून्यक है, तो शून्यक है तो इसको एक गुणनखंड जरूर होगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए x + 1 दिए गए व्यंजक का शून्यक होगा। तो जब एक शून्य ज्ञात हो गया, इसी तरह आपको दूसरा भी ज्ञात करना होगा। तो अब गुणनखंड इसका शेषफल प्रमेय से होगा। तो इसके लिए आपको आगे की प्रक्रिया 2 नियम से आ सकती है। एक तो गुणनखंड करते जाएंगे, और एक नियम यह है कि इसी का इसमें भाग देंगे, जो भागफल जाएगा वह भागफल द्विघात होगा, द्विघात का हम आदि और अंत से गुणनखंड कर लेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए हम इसको गुणनखंड कर रहे हैं, इसलिए चलिए इसका गुणनखंड देखिए, x घाते 3 + 9x² + 20x + 12। तो इसको इस टाइप से तोड़ा जाएगा कि सब में x + 1 ही बचेगा। तो x घाते 3 तो ऐसे उतार लेंगे, x घाते 3 प्लस यहाँ पर आपको लिखना होगा x²। तो x² क्यों लिख रहे हैं, ये लाइन थोड़ा टफ हो सकती है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगी ये लाइन। तो x घाते 3 अपनी जगह उतरा है। अब यहाँ x² आपको लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमें x + 1 सब में चाहिए। तो x + 1 तभी आएगा जब यहाँ x² होगा। तो यहाँ देखिए x² हम अगर कॉमन लेते हैं तो x + 1 आ गया। आप देखिए x² अपने मन से लिख लिए हैं, तो x² को संतुलित करने के लिए आपके पास x² कितना है, 9 है। तो 9 में 1 लिख लिए हैं, तो भी बचा क्या, यहाँ 8x² बचा है, ठीक है ना। अब 8x² है, तो 8x² के आगे क्या लिखना होगा, यहाँ +8x लिखना होगा, +8x। क्यों, क्योंकि 8x कॉमन लेंगे तो x + 1 तभी बचेगा। ये 8x आप अपने मन से लिख लिए हैं। तो आगे देखिए हम कॉमन भी लेते चल रहे हैं, तो यहाँ 8x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। देखिए x + 1 सब में आ रहा है ना, यही सेट करना थोड़ा कठिन हो सकता है, ये वाली लाइन। अब देखिए आपके पास है 8x यहाँ लिख लिए हैं, और 20x है, x कितना है 20, तो अभी बचा कितना 12। तो 8 अगर इसमें कम करेंगे तो 12x बचेगा। अब 12x है, तो यहाँ अंत में 12 तो है ही, अंतिम वाला ऑटोमेटिक सेट रहता है, अंत में वो सेट रहेगा, क्योंकि हम इसमें 12 कॉमन लेंगे तो ये x + 1 बचेगा ही बचेगा। देखिए x + 1 सब में आ गया, तो अब x + 1 कॉमन ले सकते हैं। तो x + 1 कॉमन लिए तीनों में से, तो बचा क्या, यहाँ x² बचा, और यहाँ 8x बचा, और यहाँ 12 बचा। देख रहे हैं ना, तो x + 1 इसका गुणनखंड था, x + 1 इसका गुणनखंड बाहर हो गया है। अब ये जो दो बचा है, ये x घाते 2 + 8x + 12, ये द्विघात है। तो द्विघात तो आप आसानी से कर सकते हैं आदि और अंत से, ठीक है। इसमें कठिन आपको क्या होगा, यही एक लाइन सेट करना, क्योंकि यहाँ देखिए x घाते 3 है और यहाँ 9x² है, तो x² कहाँ से आया, कहाँ से आया, मतलब आपको x + 1 चाहिए। तो x + 1 चाहिए तो आपको उसके अनुसार यहाँ ये लिख लीजिए। अब लिख करके अगला संतुलित करिए, अगला संतुलित करिए कि अभी क्या बचा है, ठीक है। या इसको ऐसे हम समझा दें, यहाँ पर देखिए यहाँ गया है
और ये 20 जो है यहाँ से यहाँ गया है, देख रहे हैं ना, 2 जगह तोड़ा गया है। अब इसका आगे हम खंड बढ़ाते हैं, बराबर x + 1 इंटू 12 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 8 हो जाए, तो 6 दूनी 12, 6 दो 8 होगा, ये तो सरल होता है। x² + 6x + 2x + 12, तो x + 1, अब यहाँ कामन होगा x, तो x + 6 बचेगा, और यहाँ 2 कामन, तो x + 2 × 12 6, तो x + 1। अब x + 6 दोनों में आया तो इसको भी कामन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, x + 2, तो x + 2 हो जाएगा अगले कोष्ठक में। देखिए तीनों शून्य आ गए एकदम आसानी से, तो यहाँ लिख दीजिए, इसलिए तीनों शून्य x + 1, x + 6 तथा x + 2 हैं। तो अब सबको 0 के बराबर कर सकते हैं, इसलिए x + 1 = 0, x + 6 = 0, x + 2 = 0, तो x बराबर -1, x + 6 है इधर, तो उधर माइनस हो जाएगा, और x बराबर -2, ये उत्तर होगा। अब देखिए इसके लिए एक विधि और है, उस विधि में आपको इतना पूरा काम तो करना ही होगा, यहाँ तक पूरा काम कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं विधि 2, मान लीजिए पुनः स्टार्ट हुआ है विधि 2, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख लेंगे। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए x + 1 इसका शून्य मिल चुका है, इसका मतलब जब इससे इसमें हम भाग देंगे तो इसका शेषफल शून्य हो जाना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो चलिए इसका हम वास्तविक भाग देते हैं, x + 1 से भाग देंगे x घाते 3 + 9x² + 20x + 12, भाग की प्रक्रिया। तो x घाते 3 में x का भाग देंगे तो बाहर जाएगा x² का गुणा x में करेंगे तो x घाते 3 + x² के x², ठीक है ना। अगर ये भाग कम आपको समझ में आती है तो अगला अभ्यास जो है भाग वाला ही है, उसको हम उसमें बढ़िया समझाएंगे। तो अब इसको घटाना होगा, माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और देखिए 9x और 1x घटेगा, बचेगा कितना, 8x² प्लस अगला पद उतार लेंगे 20x। अब देखिए x का इसमें भाग देंगे तो बाहर जाएगा 8x, भाग मतलब 8x² में 8x² में x का भाग होता है, मतलब इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग होता है, जो बाहर जाता है वही यहाँ लिखा जाता है। तो जब इसका हम भाग देंगे तो ये बचेगा क्या, 8x, तो 8x बाहर गया, तो जो बाहर जाता है उसी का हम इसमें गुणा करके नीचे लिखते हैं, तो 8 के 8x² + 8 के 8x, तो घटा देंगे क्योंकि चिन्ह बदलना पड़ता है, इसमें भाग विधि में आपको चिन्ह बदलना होगा। अंकगणित में तो बिना चिन्ह बदले ही घटा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजगणित में आपको चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए 20 में से 8 घटा 12, तो 12x और अंत में 12 उतार लेंगे। अब x का इसमें हम भाग देंगे तो x कटेगा, 12 बचेगा, जिसका मतलब 12 भाग जाएगा, तो 12 के 12x + 12 के 12, ये पूरा पूरा कट गया, चिन्ह बदलेंगे तो, ठीक है। अब आपका गुणनखंड a मिल चुका है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x + 1 इंटू वो बार जो गया है x² + 8x + 12। अब देखिए आप जो है पिछले सवाल में जो हार्ड वाली लाइन थी, वो हार्ड वाली लाइन बीच में ही छूट गई है उसकी सहायता से। तो अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो इतना आना ही चाहिए ना। तो अब इसका हम आदि अंत से कर लेंगे, तो x + 1, यहाँ 12 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 8, 6 दूनी 12, 6 दो 8, तो x² + 6x + 2x + 12, तो x + 1, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा x, तो x + 6, यहाँ +2 x + 6, और आगे देखिए
तो x प्लस 1, अब x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 2, तो x प्लस 2। तो इसके तीनों शून्य प्राप्त हो गए। इसका मतलब अब आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए शून्यक x प्लस 1, x प्लस 6, x प्लस 2 है, इसलिए x बराबर -1, x बराबर -6, x बराबर -2, ये उत्तर होगा। ठीक है, इस टाइप से आप लगा सकते हैं ऐसे भी, अगर आपको दिक्कत होती हो तो। देखिए 5वां सवाल, यदि बहुपद x घाते 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब x का मान है a, हल, तो जो शून्यक होता है वही x का मान होता है, इसका मतलब x बराबर a हम रख सकते हैं। तो x घाते 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 में x बराबर a रखने पर, तो जहाँ x है वहीं a रख देंगे, तो a घाते 3 माइनस a इंटू a घाते 2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0। मतलब जब a बराबर x बराबर a रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये शून्यक है। तो इसको हल कर लीजिए, a घाते 3 माइनस a स्क्वायर a, तो a घाते 3 होगा, बचेगा a प्लस 3 बराबर 0, तो a घाते 3 माइनस प्लस कैंसिल, तो a बराबर -3, a का मान हो गया। देखिए 6वां सवाल, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो x घाते 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, तो शून्यकों का योगफल पहले निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए, तो माइनस माइनस प्लस 5 बटे 1, तो 5 बटे 1 मतलब 5 ही रहेगा। और दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। तो सी का मान यहाँ क्या है, -2 बटे 1। और दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा -d बटे ए, तो -d का मान यहाँ क्या है, -24 बटे 1 मतलब 24। इसके बाद दिया है अल्फा बीटा बराबर, चूंकि अल्फा बीटा बराबर 12 ये ज्ञात है, क्या इसको समीकरण बना सकते हैं। समीकरण 1, ये है समीकरण 2 और ये है 3। अल्फा बीटा बराबर 12 ज्ञात है, तो यहाँ अल्फा बीटा का मान हम 12 रख सकते हैं, इसलिए अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर -24, तो गामा बराबर -2, 12 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब इसका मान हम इसमें रख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 में गामा बराबर -2 रखने पर इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या रखेंगे, -2 बराबर 5 है, तो 2 उधर जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, इसको बना दीजिए समीकरण 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 ये हो गया। अब आपको इसके आगे करना होगा, चूँकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो
तो अब इसमें आपको मान रखना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 7 स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा मतलब 12, तो 7 सत्ते 49 माइनस 12 चौक 48, तो बचा क्या 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर करड़ी में 1, वर्ग उधर जाएगा तो करड़ी हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1। अब आपको समीकरण 4 और ये समीकरण 5 बना लीजिए। 4 और 5 को हल करना होगा तो अल्फ़ा बीटा का मान आ जाएगा। इसलिए समीकरण 4 व 5 से, तो यहाँ देख लीजिए बगल में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1, तो हम माइनस वाला ले रहे हैं, प्लस वाला नहीं लेंगे क्योंकि प्लस वाला अग्राह्य होगा, प्लस वाला पहले मिला है। तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बराबर 8, तो अल्फ़ा बराबर 4, तो अल्फ़ा का मान रख दीजिए। इसलिए बीटा बराबर अल्फ़ा का मान यहाँ 4 रखेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा 3, इसलिए अल्फ़ा बराबर 4 बीटा बराबर 3 और गामा पहले ही मिला था -2, ये है उत्तर आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको लगा लीजिए। इस प्रश्नावली में कुल 6 सवालें थी, सब हम खत्म कर दिए हैं। तो आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।